गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज अपना नया चैप्टर है 11th क्लास की केमिस्ट्री का थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स क्या चैप्टर है? थर्मोडायनामिक्स जो वर्ड है इसका बेसिक मीनिंग होता है कि केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच होती है जिसमें अपन हीट और एनर्जी की डिफरेंट फॉर्म्स के इंटरचेंजेस को डिस्कस करते हैं। मीन्स द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच हीट एंड डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज आर स्टडी। उनका जो इंटरचेंजेस होता है उनको अपन स्टडी करते हैं, उस ब्रांच को बोला जाता है थर्मोडायनामिक्स। कुछ वर्ड्स हैं यहाँ पे, कुछ टर्म्स हैं रिलेटेड टू थर्मोडायनामिक्स। लाइक सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सिस्टम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिस्टम? निकाय किसे बोलते हैं? तो सिस्टम का मीनिंग होता है पूरे यूनिवर्स का वह स्मॉलेस्ट पार्ट जिसका यूज थर्मोडायनामिक स्टडी के लिए किया जाता है। राइट ना? द part of universe which is used for thermodynamic study, that is called system. Except the system, remaining part of universe is called surrounding, and the barrier walls which separate the system and surrounding, that is called boundary. है ना? सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में जो एक बैरियर वॉल होती है, जो एक आइसोलेटिंग सरफेस होती है, उसको अपन बोलेंगे यहाँ पे बाउंड्री। तो ये अपने पास तीन टेक्निकल वर्ड्स अवेलेबल हो गए। सिस्टम क्या होता है, और सराउंडिंग क्या होता है, और बाउंड्री क्या होता है। सिस्टम का मीनिंग था स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच इज यूज फॉर थर्मोडायनामिक स्टडी। सराउंडिंग मीन्स क्या? एक्सेप्ट द सिस्टम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ यूनिवर्स इज कॉल्ड सराउंडिंग, एंड द separating wall which is isolate the system and surrounding, that is called boundary. Thermodynamic equilibrium का मतलब होता है the system in which the macroscopic properties do not undergoes any changes। यानी अगर सिस्टम के अंदर कोई भी प्रॉपर्टीज में कोई बड़ा चेंजेस नहीं हो रहा है, बहुत कम चेंजेस वहां अगर होता है तो उसको अपन बोलेंगे थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम कंडीशन। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ? जहां पे टेम्परेचर जो लिखा देखो, इफ देयर इज नो फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम वन पोर्शन ऑफ द सिस्टम टू अनदर। कोई सिस्टम है, उसके एक पार्ट से दूसरे पार्ट में अगर हीट का फ्लो नहीं हो रहा तो उसको बोलेंगे थर्मल इक्विलिब्रियम। द नेक्स्ट टाइप्स ऑफ सिस्टम, फर्स्ट अपने पास है ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम का मतलब ऐसा सिस्टम जो अपने सराउंडिंग के साथ हीट और मैटर दोनों को एक्सचेंज करता है। जैसे ओपन बीकर, कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है ओपन बीकर के अंदर, तो वहां पर वो सिस्टम अपने सराउंडिंग के साथ एनर्जी और मैटर दोनों को एक्सचेंज कर रहा है, तो उसको बोलेंगे अपन ओपन सिस्टम। क्लोज सिस्टम में क्या होगा? ओनली हीट एक्सचेंज होगी, मैटर इज नॉट एक्सचेंज्ड, है ना? द सिस्टम इन विच ओनली एनर्जी कैन बी एक्सचेंज विद सराउंडिंग बट मैटर इज नॉट एक्सचेंज। जैसे कि केमिकल रिएक्शन occurs in closed beaker या closed vessels, तो उसको अपन बोलेंगे closed system. And the last type number 3, isolated system. What is the meaning of isolated system? The system in which neither energy nor matter, means energy और matter दोनों का ही exchange system और surrounding के बीच में अगर नहीं होता है, then that is called isolated system. जैसे कि एक थर्मस फ्लास्क की अगर हम बात करें, आइडियल थर्मस फ्लास्क, उसकी जो वॉल्स होती हैं वहां से न तो एनर्जी बाहर जा पाएगी, न एनर्जी बाहर से सिस्टम के अंदर पहुंच पाएगी, और न ही मैटर का एक्सचेंज होगा। तो अगर कोई सिस्टम ऐसा है जो अपने सराउंडिंग के साथ मैटर और एनर्जी दोनों को ही एक्सचेंज नहीं कर पाता है, देन इट इज कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम। तो ये अपने पास तीन टाइप के सिस्टम हो गए, ओपन सिस्टम, closed system and isolated system. Thermodynamic properties, there are two properties of system. First one is intensive property and next one is extensive. Intensive properties ऐसी properties होती है सिस्टम की जो सिस्टम में जो पार्टिकल्स होते हैं या जो मैटर होता है उनसे इंडिपेंडेंट रहती हैं, है ना? इंटेंसिव मीन्स ये प्रॉपर्टी मैटर्स जो सिस्टम में है उस पे डिपेंड नहीं करती हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम विच डिपेंड ओनली ऑन द नेचर ऑफ मैटर बट नॉट ऑन द क्वांटिटी ऑफ मैटर, है ना? सिस्टम में जो मैटर है उसकी क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करते हैं, सिर्फ उनके नेचर पे डिपेंड करते हैं, तब उनको बोलते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी। सम एग्जांपल्स ऑफ इंटेंसिव प्रॉपर्टी लाइक प्रेशर, टेम्परेचर,
स्पेसिफिक हीट, ये सब इंटेंसिव प्रॉपर्टीज के एग्जांपल है। एक्सटेंसिव जस्ट रिवर्स द प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम विच आर डिपेंडेंट ऑन द क्वांटिटी ऑफ मैटर, है ना, दैट इज कॉल्ड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। उसमें तो हम पढ़ रहे थे इंटेंसिव में कि जो प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम है वो क्वांटिटी ऑफ मैटर पर डिपेंड नहीं करती हैं, या अपन कहें इंडिपेंडेंट रहती हैं, तो इंटेंसिव। और एक्सटेंसिव में क्या कह रहे हैं अपन कि प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम विच आर डिपेंड्स ऑन दी मैटर या क्वांटिटी ऑफ दी मैटर ऑफ सिस्टम, तो उसको बोलेंगे अपन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। सम एग्जांपल इंटरनल एनर्जी है, वॉल्यूम है, एंथैल्पी है, एंट्रोपी है, ये सब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज के एग्जांपल होते हैं। देन स्टेट ऑफ सिस्टम, अपने पास किसी सिस्टम में दो प्रकार के स्टेट्स होते हैं, एक तो स्टेट फंक्शन और एक पाथ फंक्शन। स्टेट फंक्शन का मतलब ऐसी प्रॉपर्टीज सिस्टम की जो इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करती हैं, पाथ पे डिपेंड नहीं करती हैं, है ना। तो व्हेन वैल्यूज ऑफ अ सिस्टम इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड एंड डिपेंड ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, तो उसको बोलेंगे अपन स्टेट फंक्शन। एग्जांपल ये देखो आप, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन फ्री एनर्जी या गिब्स फ्री एनर्जी, तो ये कुछ एग्जांपल है जो स्टेट फंक्शन के रूप में काउंट होंगे। और पाथ फंक्शन जैसे कि नाम से क्लियर है, पाथ फंक्शन का मतलब सिस्टम की वे प्रॉपर्टीज जो वेरिएबल पाथ पे डिपेंड करती हैं और इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड नहीं करती हैं, तो उनको बोलेंगे अपन पाथ फंक्शन। देयर आर टू एग्जांपल, वर्क एंड हीट आर द पाथ फंक्शन, ठीक है। थर्मोडायनामिक प्रोसेस, जैसे फर्स्ट अपने पास आइसोथर्मल। आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब है कि इसमें है ना टेम्परेचर क्या रहेगा बताओ, कांस्टेंट। सिस्टम का अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो वहां पे डेल्टा टी की वैल्यू 0, तो डेल्टा यू यानी सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी है वहां पे भी कोई चेंज नहीं होगा, 0 हो जाएगी वैल्यू, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट चल रहा है। आइसोकोरिक प्रोसेस में कौन कांस्टेंट होगा, वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। जब वॉल्यूम कांस्टेंट है तो चेंज इन वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 0। सेम एज आइसोबैरिक प्रोसेस, इसमें प्रेशर कांस्टेंट होगा तो चेंज इन प्रेशर इन डेल्टा पी की वैल्यू 0। Adiabatic process means in which heat is not exchanged by system with surrounding, है ना, सिस्टम के अंदर और सराउंडिंग के बीच में हीट का कोई एक्सचेंज नहीं हो रहा है, तो आप उसको एडियाबेटिक प्रोसेस बोलेंगे। डेल्टा क्यू की वैल्यू 0 हो जाएगी। साइक्लिक प्रोसेस का मतलब अगर कोई सिस्टम बहुत सारे प्रोसेस से पास होता है वापस अपने ओरिजिनल स्टेट में पहुंच जाता है, तो इसका मतलब है वो साइक्लिक प्रोसेस है। सब मोर इंपॉर्टेंट टर्म्स, रिवर्सिबल प्रोसेस, जो रिवर्सिबल पाथ को फॉलो करे, ऐसे सिस्टम को, ऐसे प्रोसेस को हम बोलेंगे रिवर्सिबल प्रोसेस। और इसका जस्ट उल्टा इरिवर्सिबल प्रोसेस, जिसमें क्या होगा, द प्रोसेस विच कैन नॉट बी रिवर्स्ड, वापस रिवर्स नहीं होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, यानी एक ही डायरेक्शन में वो मूव करेगा और वहां पे एनर्जी की वैल्यू भी क्या होती जाएगी, इंक्रीजेस, तो वो होगा इरिवर्सिबल प्रोसेस। द नेक्स्ट टर्म इंटरनल एनर्जी रिप्रेजेंटेड बाय यू और ई, इस दोनों में से कोई सा भी नोटेशन हम काम में ले सकते हैं। इंटरनल एनर्जी का मतलब होता है टोटल एनर्जी विद इन द सब्सटेंस, मींस द सम ऑफ मेनी टाइप्स ऑफ एनर्जी। किसी भी सिस्टम के अंदर अलग अलग टाइप की जो एनर्जीज होती है उन सबको अगर हम सम कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो उसको बोला जाएगा इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। सम एग्जांपल्स आर, जैसे वाइब्रेशनल एनर्जी हो सकती है, ट्रांसलेशन एनर्जी, एटसेट्रा एटसेट्रा। इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू कैन नॉट बी डिटरमाइंड, तो यहाँ पे अपन चेंजेस फाइंड करते हैं इसमें। डेल्टा यू का मतलब फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी, या कह सकते हो इंटरनल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंटरनल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, तो इनका डिफरेंस जो होगा वो हो जाएगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी उस पर बेस्ड है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मींस एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएट नॉर डेस्ट्रॉयड। इसका मैथमेटिकल फॉर्म होता है अपने पास डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू, वेयर डेल्टा यू मींस चेंज इन इंटरनल एनर्जी, क्यू मींस हीट added to the system and W is value of work done।
by the system or on the system. Some sign convention for numerical questions, very important. Q is considered as positive कब? When heat is supplied to the system. हम अगर किसी सिस्टम को हीट सप्लाई कर रहे हैं फ्रॉम सराउंडिंग, या यूं कहा जाए कि सिस्टम जो है वो हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, तब वहां पे Q की वैल्यू पॉजिटिव में आएगी। और Q की वैल्यू नेगेटिव में कब आएगी? अगर सिस्टम हीट को रिलीज कर रहा है टू सराउंडिंग, है ना। अगर कोई सिस्टम हीट को यानी एनर्जी को रिलीज कर रहा है तब वहां Q की वैल्यू नेगेटिव में आएगी। वर्क डन की वैल्यू पॉजिटिव कब मानी जाएगी? जब वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा होगा, तब कंसिडर एज पॉजिटिव। एंड इफ वर्क डन बाय द सिस्टम देन द वैल्यू ऑफ वर्क इज कंसिडर इन नेगेटिव। तो ये साइन कन्वेंशन का थोड़ा ध्यान रखना न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के लिए। देन वर्क मल्टीपल फॉर्म ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, राइट ना। देखो W इक्वल्स टू P इंटू V फॉर गैसियस सब्सटेंस, और यही अगर हम इसको चेंज के फॉर्म में लिखें तो W इक्वल्स टू माइनस एक्सटर्नल प्रेशर और इंटू चेंज इंटू वॉल्यूम। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के लिए ध्यान रखना आपको। इट इज फॉर आइसोथर्मल कंडीशंस। रिवर्सिबल एक्सपेंशन W ये लिखा है रिवर्सिबल, तो रिवर्सिबल प्रोसेस में जो वैल्यू वर्क डन की वो है -2.303 nRT log base 10 और ऊपर है V2 यानी फाइनल वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम। और आपको पता है प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, तो जब आपने यहाँ V2 अपॉन V1 लिखा तो यहाँ पे इसका उल्टा हो जाएगा P1 अपॉन P2। डिपेंड्स ऑन कंडीशन की क्वेश्चन में अपने को वॉल्यूम दे रखा है या फिर प्रेशर की वैल्यू दे रखी है, उसके अकॉर्डिंग अपने को फॉर्मूला सेलेक्ट करके आंसर निकालना। हीट कैपेसिटी ऑफ सिस्टम इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट, कितनी हीट चाहिए अपने को टू रेज द टेम्परेचर ऑफ सिस्टम बाय 1 डिग्री सेल्सियस। किसी भी सिस्टम के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने के लिए जितनी हीट रिक्वायर्ड होगी, द अमाउंट ऑफ हीट इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी। इट इज द हीट कैपेसिटी 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, है ना। देखो मोलर में 1 मोल अपने पास आएगा और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सेम रहेगा। तो इट इज द हीट कैपेसिटी ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस ऑफ द सिस्टम, और ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा Q इक्वल्स टू mc डेल्टा T, वेयर m का मतलब मास ऑफ सब्सटेंस, c है अपने पास स्पेसिफिक हीट या हीट कैपेसिटी, और मोलर हीट कैपेसिटी और मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर हम कांस्टेंट प्रेशर पर बात करेंगे तो ये हो जाएगा चेंज इन एंथैल्पी के इक्वल, और अगर कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करेंगे तो डेल्टा U के बराबर। और ये एक रिलेशन है, आपको पता है Cp और Cv। Cp कौन है बताओ? मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, दैट इज Cp, एंड मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, दैट इज Cv। तो इन दोनों में रिलेशन मिल जाएगा अपने को Cp minus Cv equals to R, where R is gas constant, right? Then next term, enthalpy. What is the meaning of enthalpy? It is the sum of internal energy and PV, energy of the system. यानी कि एंथैल्पी जो है वो सम है, किसका सम है? एक तो इंटरनल एनर्जी का और एक मल्टीपल प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर और वॉल्यूम। इनको अगर हम सम कर देंगे तो सिस्टम की एंथैल्पी अपने को मिल जाएगी। लाइक इंटरनल एनर्जी एब्सोल्यूट वैल्यू, कि इनको भी अपन एब्सोल्यूट फॉर्म में फाइंड नहीं कर पाएंगे, कैन नॉट बी नॉन, सो अपने को चेंजेस फॉर्म में निकालना पड़ेगा। डेल्टा H इक्वल्स टू फाइनल एंथैल्पी ऑफ सिस्टम माइनस इनिशियल वैल्यू ऑफ एंथैल्पी। फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल्टा H की वैल्यू ऑलवेज क्या होती है बताओ? नेगेटिव होती है। किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए अगर चेंज इन एंथैल्पी यानी डेल्टा H की वैल्यू माइनस है, दिस मीन्स वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो उसके लिए डेल्टा H की वैल्यू क्या होती है बताओ? पॉजिटिव वैल्यू। रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा H एंड डेल्टा U, दैट इज डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V, और इसको रीअरेंज करके अपन ये भी लिख सकते हैं डेल्टा NGRT, डेल्टा NG
मीन्स गैसियस रिएक्शन के लिए प्रोडक्ट के मोल माइनस रिएक्टेंट के मोल्स, वो वैल्यू डेल्टा एन जी की होगी। आर आपको पता है गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर, वैल्यू पुट करके अपन डेल्टा एच और डेल्टा यू में रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। देन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, कुछ प्रोसेस ऐसे होते हैं जो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर अपने आप होते रहते हैं, तो उनको बोलते हैं अपन स्पॉन्टेनियस। जैसे आप एक एग्जांपल देख रहे हो आइस वाला, तो ये स्पॉन्टेनियस होगा अगर टेम्परेचर 0 से ज्यादा कर दिया जाए तो आपको पता आइस मेल्ट होकर किसमें चेंज होना शुरू हो जाएगा, वाटर में। तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। और अगर हम टेम्परेचर को बिलो 0 डिग्री सेल्सियस कर देते हैं तो वापस जो पानी होगा वो किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, आइस के अंदर। तो ये अपना एक छोटा सा हेडिंग स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। एंट्रोपी, एंट्रोपी इज अ स्टेट फंक्शन। स्टार्टिंग में पढ़ा था हमने इस चैप्टर के, स्टेट फंक्शन का मतलब होता है सिस्टम की वे प्रॉपर्टीज जो केवल इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करती हैं, पाथ पे डिपेंड नहीं करती हैं, तो उनको अपन बोलेंगे स्टेट फंक्शन। तो एंट्रोपी इज अ स्टेट फंक्शन ऑफ द सिस्टम, राइट। और ये एंट्रोपी का मतलब होता है कि अगर हम किसी सिस्टम की रैंडमनेस को मेजर करते हैं, तो रैंडमनेस ऑफ द सिस्टम इज मेजर्ड इन फॉर्म ऑफ एंट्रोपी। इट इज रिलेटेड टू द वेरियस मोड्स ऑफ मोशन। किसी भी सिस्टम में जो अलग अलग टाइप के मूवमेंट हो रहे होंगे पार्टिकल्स के, तो वहां पे एंट्रोपी वर्ड कहां मिलेंगे अपन, जैसे ट्रांजिशनल मूवमेंट ऑफ द एंटायर मॉलिक्यूल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, लाइक ऐसे ही वाइब्रेशनल, रोटेशनल। तो ये डिफरेंट टाइप के जो मूवमेंट होंगे किसी सिस्टम के अंदर, तो उसकी एक रैंडमनेस बनेगी, उसको अपन एंट्रोपी के अंदर मेजर करते हैं। Second law of thermodynamics, the entropy of universe increases for spontaneous process, यानी डेल्टा एस इज ग्रेटर देन 0, यूनिवर्स की एंट्रोपी कंटिन्यूअस इंक्रीज होती जा रही है। ये कहता है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। एंट्रोपी ऑफ द मॉलिक्यूलर स्केल्स, सिंपल सा पॉइंट है, मोर पार्टिकल तो उसमें मोर सारे स्टेट्स बनेंगे, एंट्रोपी ज्यादा होगी। टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेंगे तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, फिर से रैंडमनेस बढ़ेगी, मींस एंट्रोपी इंक्रीज होगी। और गैस और सॉलिड में आपको पता है गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ज्यादा रैंडमनेस शो करते हैं, तो गैस की एंट्रोपी सॉलिड के कंपैरिजन में ज्यादा होगी। एंट्रोपी चेंजेस, हम किसी सिस्टम के लिए एंट्रोपी चेंजेस कैसे निकालेंगे, तो जैसे अपन डेल्टा एच यानी चेंज इन एंथैल्पी की वैल्यू फाइंड करते हैं ना, प्रोडक्ट की एंथैल्पी माइनस रिएक्टेंट की एंथैल्पी, सेम ऐसे ही अगर हमें सिस्टम की एंट्रोपी चेंजेस फाइंड करनी है तो इट इज द टोटल एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस द टोटल एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट्स, तो उसको अपन फाइंड कर लेंगे एंट्रोपी चेंजेस। स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंजेस, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी वही गिब्स एनर्जी है, तो सेम वापस जैसे अपन फॉर्मेशन एंथैल्पी फाइंड करते हैं कि प्रोडक्ट्स की एंथैल्पी माइनस रिएक्टेंट की एंथैल्पी, तो ऐसे ही जो गिब्स फ्री एनर्जी है उसमें भी हमें पहले प्रोडक्ट की टोटल गिब्स फ्री एनर्जी माइनस टोटल गिब्स एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, दोनों का डिफरेंस करेंगे तो अपने को मिल जाएगा डेल्टा जी की वैल्यू, करेक्ट। देन फ्री एनर्जी चेंजेस, ये डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस एक रिलेशन होता है। इसके बेसिस पे हम ये पता लगाते हैं कि कोई सिस्टम स्पॉन्टेनियस है, नॉन स्पॉन्टेनियस है या फिर इक्विलिब्रियम फेज पर है। अगर हम डेल्टा जी की वैल्यू फाइंड कर पाते हैं 0, है ना, किसी सिस्टम के लिए डेल्टा जी या डेल्टा जी नॉट की वैल्यू 0 है, तो अपन बोलेंगे कि वो प्रोसेस या वो सिस्टम कौन से फेज में होगा, एट इक्विलिब्रियम। अगर डेल्टा जी की वैल्यू अपने को पॉजिटिव मिलेगी ना, तो हम वहां बोलेंगे दैट इज नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। एंड द लास्ट वन इज इफ डेल्टा जी इक्वल्स टू नेगेटिव, और है ना डेल्टा जी की वैल्यू अगर नेगेटिव आ जाती है तो वहां पे वो सिस्टम कौन सा बन जाएगा, द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। द नेक्स्ट वन इज फ्री एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम। स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में एक फिक्स रिलेशन होता है जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू माइनस आर टी, ये है नेचुरल लॉग, और ये है के कौन है बताओ, के इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अगर हम इस नेचुरल लॉ को बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं
तो ये बन जाएगा डेल्टा जी नॉट, मतलब चेंज इन स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी इक्वल्स टू -2.303 RT log बेस 10, और ये मिल जाएगा आपको यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के। दिस इज फॉर न्यूमेरिकल पर्पस। तो इसमें ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसकी वैल्यू पुट करनी है, तो उसका लॉग फॉर्म निकाल के हम डेल्टा जी नॉट की वैल्यू यहाँ पे फाइंड कर लेंगे। तो ये अपना चैप्टर था थर्मोडायनामिक्स, जो कंप्लीट होता है यहाँ पे। नेक्स्ट क्लास में अपन इसके बाद वाले चैप्टर लाइक रेडॉक्स रिएक्शन का स्टडी करेंगे। थैंक यू।